बताते हैं कि सभी लोग कथा ऐसे सुनते हैं, लेकिन धुंधकारी तो यही रहता कथा में ही, तो वो कथा को सुनता, फिर चिंतन करता, फिर मनन करता। तो इस प्रकार से इसीलिए धुंधकारी के लिए ये विमान आया और धुंधकारी को भगवान के पार्षद विमान में लेकर भगवान के धाम चले गए। और उसके बाद दोबारा से गोकर्ण जी कथा रखते हैं और वहां पर कथा उसी प्रकार से श्रवण करते हैं सभी भक्त, जिस प्रकार से धुंधकारी ने श्रवण की। धुंधकारी ने कैसे कथा श्रवण की कि कथा को सुना, मुझे ऐसा करना था लेकिन मैंने तो ऐसा किया ही नहीं, मैंने इतने गलत काम किए, इतने पाप किए, तो इतना रोता है कि सारे पाप उसके धुल जाते। तो इसी प्रकार से सभी ने कथा सुनी और अगली बार जब कथा हुई तो अगली बार सभी के लिए भगवान के धाम से विमान आते हैं और सभी को भगवान के धाम लेकर जाते हैं। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की, बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो इस प्रकार से ये धुंधकारी की कथा आप लोगों ने श्रवण की। राधे 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 गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, ओ गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री राधे राधे हरि बोल। गोविंद राधे, श्री राधे 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 गोविंद राधे, श्री राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, ओ गोविंद राधे गोपाल राधे। दोनों हाथ बिल्कुल सीधे सीधे उठाएंगे और एक साथ राधे 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 गोविंद राधे, ओ राधे 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 गोविंद राधे, श्री 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 राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, श्री राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोली भक्त वत्सल भगवान की। जय हो। तो इस प्रकार से अब देखिए यहाँ तक श्रीमद् भागवत जी का आप सभी लोग महत्तम सुन रहे थे। अब यहाँ से प्रथम स्कंद में हम सभी लोग प्रवेश करते हैं।
अब शौनक जी सूत जी से पूछते हैं, कहते हैं कि अब आप हमें भगवान के अवतारों के बारे में बताइए कि भगवान ने कितने अवतार लिए। तो आप लोग बताइए कितने अवतार धारण किए भगवान ने। बताइए बताइए कितने अवतार लिए हैं, कुल कितने अवतार धारण किए, किसी को नहीं पता। तो कैसे कथा सुने। और मुझे लगता है यहाँ ये कौन सी बार है ये कथा, कितनी बार हो चुकी? 2 बार, 2 बार हुई, दूसरी बार हो रही है। कोई कह रहा तीसरी बार हो रही है, कोई कह रहा चौथी बार हो रही है, दूसरी बार। तो ये दूसरी बार कथा हो रही है। और तो देखिए, भले ही कथा में सुना हो या ना सुना हो, वैसे भी पता होना चाहिए। सबको पता होता है 3। अच्छा, महाराज जी कह रहे हैं तीसरी बार हो रही है कथा। चलिए कितनी भी बार हो रही हो, लेकिन कथा पहली बार तो नहीं हो रही है, ये तो पक्का है ना। तो चाहे दूसरी बार हो रही हो, चाहे तीसरी बार, चाहे चौथी बार, तो भोले बाबा की कृपा है, कथा होती रहे इसी प्रकार से, ऐसी प्रार्थना करते हैं। लेकिन अब कथा हो रही हो, फिर भी आपको ये ना पता हो कि भगवान ने अवतार कितने ग्रहण किए, तो ये अच्छी बात नहीं। भगवान कुल 23 अवतार ग्रहण कर चुके, और एक अवतार जो रह गया है वो अब होगा। कब होगा? जब कलयुग का अंत समीप होगा, कलयुग का वाला होगा, तब कल की अवतार धारण करेंगे भगवान। कितने अवतार हुए? 23 और 1 24। जैसे छोटे छोटे बच्चों को नहीं पढ़ाना पड़ता है, टीचर पढ़ाते हैं। अब डंडा मार के तो या नहीं पढ़ाया जाएगा ना, ये तो कथा है। तो ये तो सुनाई जा रही है आप लोगों को, पढ़ाई नहीं जा रही है। तो देखिए, सबसे पहला अवतार ग्रहण किया, सूत जी बताते हैं शौनक ऋषियों को। कहते हैं कि पहला अवतार धारण करते हैं भगवान सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के रूप में। इनको एक साथ कहते हैं सनकादि ऋषि। तो ये भगवान का सबसे पहला अवतार है। दूसरा अवतार वराह भगवान के रूप में धारण करते हैं। तीसरा अवतार देव ऋषि नारद जी के रूप में लेते हैं। जो नारद जी हैं वो भी भगवान का ही एक अवतार है। चौथा अवतार नर नारायण के रूप में लेते हैं। पांचवा अवतार कपिल भगवान के रूप में लेते हैं। छठा अवतार दत्तात्रेय के रूप में लेते हैं। अब देखिए, 24 अवतार की कथा तो विस्तार से नहीं हो सकती है, लेकिन कुछ अवतारों की कथा विस्तार से सुना सकते हैं। तो ये जो छठा अवतार है, भगवान ने दत्तात्रेय के रूप में क्यों लिया, क्या कारण रहा, तो इसके पीछे की जो कथा है वो श्रवण करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, कल पूछा जाएगा। अभी बता दिया है, फिर एक बार बीच में। हाँ भाई, नंबर मिलेंगे अगर बताया गया, और नहीं तो फिर। तो देखिए, एक बार नारद जी पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आए हुए थे। तो आकर के वहां जब देखा कि वहां पर पृथ्वी पर
माता सती अनसुईया की सतीत्व का डंका बज रहा है चारों तरफ। उनकी ही बातें हो रही हैं। उनकी जैसी नारी तो दूसरी कोई पृथ्वी पर है ही नहीं। इतने सतीत्व का उनका डंका बज रहा है, चारों तरफ प्रशंसा ही प्रशंसा हो रही है माता सती अनसुईया की। अब देखिए, ये बात जब उन्हें पता चली, नारद जी को भ्रमण करने के बाद सीधा तीनों देवियों के पास पहुंचे। जैसे 3 देव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, उसी प्रकार से 3 देवियां, ब्रह्माणी, माता लक्ष्मी, माता पार्वती। तीनों देवियों के पास जाकर के कहा, क्या कहा? कहा कि माते, मैं भ्रमण करने के लिए गया था, तो मैंने वहां पर जाकर देखा कि माता सती अनसुईया के सतीत्व का डंका बज रहा है। चारों तरफ उनकी ही चर्चा हो रही है, चारों तरफ उनकी प्रशंसा हो रही है, हर कोई उनके बारे में बात कर रहा है। अब जब तीनों देवियों ने सुना तो नारद जी, तीनों देवियां कहने लगी, क्या हमसे भी ज्यादा? नारद जी कहते, अभी तो आपसे भी ज्यादा, बात का नहीं पता, बात का नहीं पता, लेकिन अभी तो आपसे भी ज्यादा। इतना कहकर नारद जी चले गए। अब तीनों देवियों के मन में बस एक ही बात, तीनों ही देव आई, तीनों ही देव आए, अंदर भी नहीं आने दिया और बाहर से ही कह दिया, जाइए, सबसे पहले पृथ्वी पर जाइए और अनसुईया के सतीत्व को भंग कर उनके सतीत्व का परीक्षण करके आइए, तभी हम मानेंगे कि वो वास्तव में सती कहलाने योग्य। अब तो तीनों ही देव, तीनों ही माताओं की बात सुन करके वहां से लौट गई। तीनों ही देव रास्ते में मिले। अब एक ही कार्य के लिए जा रहे हैं, तो तीनों एक ही साथ हो लेते हैं। तीनों ही देव, तीनों ही साधुओं का वेश बनाकर और माता सती अनसुईया की कुटिया पर पहुंचे। उस समय अत्रि ऋषि जो है कुटिया पर नहीं थे, वो स्नान करने के लिए नदी पर गए हुए थे। तो तीनों ही देव आए और आकर के साधुओं के रूप में कहने लगे, भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। तीनों ही देवियों ने तो भेज दिया। अब माता अनसुईया आती है, एक टोकरी में फल लेकर आकर देने लगी। जब देने लगी तो तीनों ही देव कहने लगे, हमें ये फल नहीं चाहिए, हमें भोजन करना है, तो भोजन कर लीजिए। तो तीनों ही देव कहते हैं कि हमें आप पहले वचन दीजिए, तभी हम आपके घर भोजन करेंगे। वचन दे देते हैं, आप जैसे चाहेंगे हम वैसे ही भोजन कराएंगे। वचन दे दिया कि जैसे आप चाहेंगे हम वैसे ही आपको भोजन कराएंगे। तीनों ही देव अंदर आते हैं, आसन लगाते हैं, तीनों ही देव विराजमान होते हैं। तीनों ही देव विराजमान हुए और हाथ जोड़कर माता अनसुईया कहने लगी कि अब बताइए प्रभु, आपको कैसे भोजन करना है। तीनों ही देव जो साधु बने हुए वो कहते हैं कि जिस अवस्था में आपने अपने माँ के गर्भ से जन्म लिया था, नग्न अवस्था में आप हमें भोजन कराइए। ये सुनकर तो माता अनसुईया के चेहरे पर क्रोध आ गया। कहने लगी माता अनसुईया, मैं एक पतिव्रता नारी हूं, मैं आपको श्राप दे सकती हूँ, क्या आपको मेरे श्राप से डर नहीं लगता? तीनों ही देव कहते हैं आपने वचन दिया है, अब उसको निभाने के बाद आप हमें श्राप दें ये और या क्षमा कर दे, ये तो आपकी दया पर निर्भर करता है। ये सुनकर तो माता अनसुईया को लगा ये कोई साधारण साधु नहीं है, ये कोई मेरी परीक्षा लेने के लिए आए हैं। तब माता अनसुईया कहती हैं मैं तैयारी कर कर आती हूँ। अंदर जाती हैं, जल लेकर आती हैं,
हाथ में जल लेती हैं। हाथ में जल लेकर भगवान से प्रार्थना करती हैं, यदि मैंने सच्चे मन से अपने पति की सेवा की हो, मैंने सच्चे मन से यदि पतिव्रता धर्म का पालन किया हो, तो मेरे ये जल छिड़कते ही तीनों ही साधु, तीनों ही छोटे छोटे बालक बन जाएं। भगवान की प्रार्थना करके जैसे ही जल छिड़कती हैं, वैसे ही तीनों देव, तीनों ही छोटे छोटे बालक बन गए। तीनों ही छोटे छोटे बालक बन गए। बोली सती माता अनसुईया जी की। तीनों ही छोटे छोटे बालक बन गए। जिनके घर में एक भी संतान ना हो, उनके घर में एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन संतान। इस समय अत्रि ऋषि आ जाते हैं। अत्रि ऋषि ने जब देखा, वो भी खुशी के मारे पागल, झूमने लगे, नाचने लगे। अब तो माता अनसुईया और अत्रि ऋषि बड़े प्रसन्न हैं। अब कभी उन्हें झूला झुला रहे हैं, कभी भोजन करा रहे हैं। अब क्योंकि उनका भोजन जो था, उन्होंने मांगा था, जो वचन दिया था, वो अपने वचन का पालन करती हैं। उसी अवस्था में उन्हें दूध पिलाती हैं, क्योंकि छोटे छोटे बालकों का ही भोजन ही दूध है। तो इस प्रकार से अपना वचन निभाती हैं। अब अत्रि ऋषि और माता अनसुईया बड़े प्रसन्न है। कभी झूला झुलाती, कभी भोजन कराती, कभी कपड़े पहनाती, कभी नहलाती, कभी कुछ करती हैं, कभी कुछ करती हैं। तो आइए, जिस प्रकार से माता अनसुईया के यहाँ, अत्रि ऋषि के यहाँ भगवान आए हैं, इसी प्रकार से प्रार्थना हम भी करें कि हमारे घर पर भी भगवान हमें दर्शन दे आकर के। तो आइए, ये सुंदर सी जो लीला हो रही है, इसके दर्शन करते हैं हम सभी लोग इस भजन के माध्यम से। माता अनसुईया जी ने डाल दिया पालना। बोलिए, अभी आवाज नहीं आई, बोलिए। माता अनसुईया जी ने डाल दिया पालना। तीन देव बन करके लालना, तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूम रहे तीन देव बन करके लालना। माता अनसुईया जी ने डाल दिया पालना। माता अनसुईया जी ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके। मीठी मीठी तालियां। तीनों ही दो देव बालक के रूप में झूले में झूला झूल रहे हैं। तो कहते हैं क्या? बालक की भांति प्रभु रुदन मचाए, ब्रह्मा रे भोले संकेत में बतावे। ब्रह्मा और भोले संकेत में बताएं, ब्रह्मा और भोले संकेत में बताएं। और लेने आए भेद यहाँ गली नहीं डालना, लेने आए बोध यहाँ गले नहीं डालना। मेरी परीक्षा लेने के लिए आए हैं। अब देखो, लेने आए भेद यहाँ गली नहीं डालना, लेने आए भेद यहाँ गले कोई डालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीन
को तो गरुड़पाल कहा जाता है, कोई सृष्टि का रचैया है, कोई नादिया पर बैठा हुआ है, और आज कैसे तीनों फंसे हुए हैं। तो कहते हैं कोई गरुड़पाल कोई सृष्टि रचैया, कोई बैठे नादिया पे डमरू बजैया। कोई बैठे नांदिया पे डमरू बजैया, कोई बैठे नांदिया पे डमरू बजैया। ऐसे फंसे तीन देव पूछे कोई हाल ना, ऐसे फंसे तीनों देव पूछे कोई हाल ना, ऐसे फंसे तीन देव पूछे कोई हाल ना, ऐसे फंसे तीनों देव पूछे कोई हाल ना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। एक साथ ताली। बहुत दिन हो चुके, बहुत दिन हो गए, वापस नहीं पहुंचे तीनों देव, तीनों ही देवियों के पास। तो तीनों ही देवियां बड़ी दुखी। थोड़ा बेस कम कर दीजिए, गले पर बहुत असर पड़ रहा है, अभी बहुत दिनों तक बोलना है। नाल का बेस, पेड़ का बेस थोड़ा कम रखिए। हाँ जी। तो बहुत दिन हो गए, वापस नहीं पहुंचे तीनों ही देव। तो तीनों ही देवियां दुखी हो गई। नारद जी पहुंचे, नारद जी से पूछा तीनों ही देवियों ने, आपके चक्कर में आकर हमने पता नहीं कहाँ भेज दिया उन्हें, अभी तक वापस नहीं आई, अब उनको वापस लेकर आइए। तो नारद जी कहते हैं, अब मैं वापस नहीं लेकर आ पाऊंगा, आपको ही जाना पड़ेगा। तो कैसे? तब तीनों ही देवियां नारद जी के कहने पर माता अनसुईया की कुटिया पर आती हैं, साधारण सी स्त्री का वेश बनाकर। तीनों ही देवियां आई। तीनों ही देवियों ने माता अनसुईया से कहा कि देखिए हमारे पति यहाँ पर आए हैं, उन्हें हमें वापस कर दीजिए, बहुत दिन हो गए, तो उन्हें वापस कर दीजिए। तो माता अनसुईया कहती हैं, यहाँ तो तुम्हारे कोई पति यदि नहीं आए, ये तीन बालक जरूर हैं। तो तीनों देवियां कहती है यही हमारे पति हैं। माता अनसुईया कहती लगता है पागल हो, बुद्धि खिसक गई है लग रहा है, कहाँ इतने छोटे छोटे, तुम कहाँ इतनी बड़ी बड़ी, कैसे तुम्हारे पति हो सकते हैं? तो जब ऐसा कहा तो बड़े हाथ जोड़ करके तीनों ही देवियां कहती हैं कि यही हमारे पति हैं, इन्हें वापस कर दीजिए। तो माता अनसुईया कहती है ठीक है, पहचान लो अपने अपने को और ले जाओ, मैंने कब रोका। तीनों ही देवियां अब क्योंकि झूले में लेटे हुए झूला झूल रहे हैं तीनों ही देव। तो जब ब्रह्माणी जी देखती हैं तो सब ब्रह्मा जी नजर आते हैं। जब माता लक्ष्मी देखती हैं तो विष्णु भगवान नजर आते हैं। जब मैया पार्वती देखती हैं तो भोले बाबा नजर आते हैं। सुबह से शाम हो गई, थक गई, लेकिन ढूंढ नहीं पाई, पहचान नहीं पाई कि कौन से। जब थक गई, हार गई, हाथ जोड़कर कहती हैं तीनों ही देवियां कि हमारे पति हमें वापस कर दीजिए, हमने ही आपकी परीक्षा लेने के लिए हमने अपने पतियों को भेजा, अब हमें वापस कर दीजिए। तब माता अनसुईया हाथ में जल लेती और जल लेकर अब देखिए पहले कहती क्या है। तीन देवी दुखी हो गई कुटिया पधारी, माता
दे दो बिनती हमारी, माता मोहे पति दे दो बिनती हमारी। तीन पुत्र तीन वधू आए मेरे आंगना, तीन पुत्र तीन वधू आए मोरे आंगना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की, बोली भक्त वत्सल भगवान की। तो तीनों ही देव अब माता अनुसुईया तीनों ही देवियों के अनुरोध पर फिर से हाथ में जल लेती हैं और भगवान से प्रार्थना करके वो जल तीनों ही छोटे छोटे बालकों पर छिड़कती हैं। जैसे ही छिड़कती हैं वैसे ही तीनों बालक अपने असली रूप में आ जाते हैं, तीनों ही देवों के रूप में प्रकट हो जाते हैं। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। अब तीनों ही देव तीनों ही देवियों के साथ जाने लगते हैं वापस। जब जाने लगते हैं तो माता अनुसुईया कहती हैं, प्रभु अभी आपको खिलाकर हमारा मन नहीं भरा। तब तीनों ही देव कहते हैं, माता हमारा भी मन आपकी ममता से नहीं भरा। तब माता अनुसुईया और अत्रि ऋषि के प्रार्थना पर माता अनुसुईया और अत्रि ऋषि के 3 पुत्र होते हैं। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, भगवान विष्णु जी के अंश से दत्तात्रेय, ये जो छठा अवतार आप लोग सुन रहे हैं, दत्तात्रेय, और महादेव जी के अंश से दुर्वासा ऋषि। ये तीनों ही पुत्रों के रूप में होते हैं, माता अनुसुईया और अत्रि ऋषि। तो ये छठा अवतार था दत्तात्रेय के रूप में। 7वां अवतार रुचि प्रजापति की आकुति नामक पत्नी से यज्ञ के रूप में भगवान अवतार ग्रहण करते हैं। 8वां अवतार ऋषभदेव के रूप में ग्रहण करते हैं। 9वां अवतार राजा पृथु के रूप में ग्रहण करते हैं। 10वां अवतार भगवान मत्स्य के रूप में लेते हैं। और 11वां अवतार जिस समय समुद्र मंथन हो रहा था उस समय भगवान ग्रहण करते हैं कच्छप अवतार के रूप में। 12वां अवतार भगवान धर्मंतरी के रूप में लेते हैं। 13वां अवतार मोहिनी के रूप में लेते हैं, मोहिनी भगवान के रूप में। 14वां अवतार नरसिंह रूप में लेते हैं और 15वां अवतार वामन भगवान के रूप में लेते हैं। 16वां अवतार परशुराम जी के रूप में। 17वां अवतार वेद व्यास जी के रूप में और 18वां अवतार राजा के रूप में रामा अवतार और 19वां अवतार बलराम जी के रूप में। 20वां अवतार भगवान श्री कृष्ण के रूप में। 21वां अवतार बुद्ध अवतार। इसके अवतार में किसी ने सुना है? बुद्धा अवतार जो हुआ है इनके बारे में कौन कौन जानता है? नाम सुना है या नहीं? ये अवतार के बारे में सुना है या नहीं? सुना है तो हाथ को खड़ा करके बताइए कितने लोगों ने सुना है। क्या बात है। तो अब देखिए, कुछ लोग भगवान श्री राम को जो लोग मानते हैं वो भगवान कृष्ण को नहीं मानते। जो भगवान कृष्ण को मानते हैं वो राम जी को नहीं मानते। जो राम जी को मानते, कृष्ण को मानते, वो भगवान बुद्ध को नहीं मानते। कोई किसी को नहीं मानता, कोई किसी को नहीं मानता। मैं तो ये कहती हूँ कि आप किसी को मानो या ना मानो,
लेकिन किसी के बारे में बुरा भला मत कहो। ना तो आपने देखा है, सिर्फ सुना ही सुना है, किसी ने नहीं देखा, इसलिए किसी की बुराई मत करो। कहते तो सब लोग हैं, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो। बुरी है बुराई मेरे दोस्तों, है ना। कहते सब लोग हैं, जानते सभी लोग हैं, लेकिन हम बुरा देखते भी हैं, बुरा सुनते भी हैं, बुरा कहते भी हैं। यही सबसे बड़ा पाप है। जिस दिन ये तीनों कार्य छोड़ देंगे आप, उस दिन भगवान की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। भगवान को आप माने या ना माने, आप अपने सच्चे मन से यदि अपने माता पिता की सेवा करते हैं तो आपको किसी की पूजा करने की जरूरत नहीं। घर में माता पिता भूखे बैठे हैं और बाहर भंडारे चल रहे हैं, तो ऐसे भंडारे से क्या फायदा है बताइए? कोई फायदा नहीं, कोई मतलब नहीं। इतना सा अभी क्या चल रहा था? महाकुंभ प्रयागराज में, है ना। कितने लोग गए? सब गए। जितने पाप थे सब छोड़ आए। अब तो पाप बचे नहीं होंगे किसी के पास, नहीं। अब नए नए पाप हो रहे होंगे, लेकिन पाप तो कभी खत्म ही नहीं होते इंसान के। लेकिन इतने लोग स्नान करने के लिए गए, 66 करोड़ टीवी में दिखा रहे हैं, न्यूज पर बता रहे हैं कि 66 करोड़ लोग, आधी संख्या से लगभग आधी संख्या तो पहुंची गई है लगभग, है ना। तो और विदेशों से भी लोग आए प्रयागराज में महाकुंभ में स्नान करने के लिए। अब उनका कल्याण होगा या नहीं होगा ये तो नहीं पता, लेकिन हमने एक वीडियो बहुत अच्छी देखी, वो आपको बताते हैं। उसका कल्याण जरूर हो जाएगा और हो गया। वो क्या कि सभी लोग स्नान करने के लिए गए महाकुंभ। एक व्यक्ति ने क्या किया, अपने माता पिता के चरणों को एक टब लिया, टब उसमें पानी भरा और अपने माता पिता के चरणों को उसमें रखा, माता पिता को बिठा लिया और माता पिता का नाम लेकर ही उसमें से पानी भर रहा है, जल ले रहा है और अपने आप को स्नान कर रहा है। और लिखा है महाकुंभ। इससे बड़ा महाकुंभ कोई नहीं, इससे बड़ा कोई तीर्थ नहीं है। कितना अच्छा कार्य किया। जब स्नान करने के लिए जा रहे थे तो कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं भी हुई। ट्रेनों में धक्का भी खाया, लोग मरे भी, घायल भी हुए, सब कुछ हुआ, फिर भी महाकुंभ स्नान करने के लिए गए। क्यों? बहुत भारी डर था लोगों को कि ये जितने हमने पाप आज तक किए हैं वो तो कम से कम धोए। चलिए, ये तो पाप और पुण्य लगा ही रहता है। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की, बोली श्री बांके बिहारी लाल की। तो इस प्रकार से ये 21वां अवतार बुद्ध अवतार हुआ। 22वां अवतार होगा जो बताया मैंने पहले, होगा कल की रूप के, कल के रूप में भगवान अवतार ग्रहण करेंगे। तो ये कितने अवतार हुए? कितने सुने? सुन भी रहे हैं कि नहीं? कितने होंगे? 21वां बुद्ध अवतार, 22वां कल की अवतार। कितने हुए? 22 हुए। अब दो बच्चे हैं, वो है ग्रीव अवतार और हंसा अवतार। इन दोनों अवतारों, ये धुआं क्यों किया गया है? अच्छा, आरती करें इसलिए आप ही ने करवाया होगा। तो गए होंगे उधर भैया जी और कह के आए होंगे
कि व्यास जी तो कथा बंद करने वाले हैं नहीं, तो कुछ तो किया जाए उपाय, तो धुआं करवा दो। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। तो अब अवतार तो पूरे कर दे बस। तो हैग्रीव अवतार और हंसा अवतार। हैग्रीव अवतार क्यों लिया भगवान? ये इन दोनों अवतारों के बारे में इस पुराण में ज्यादा विस्तार से नहीं बताया गया है। तो हैग्रीव अवतार क्यों धारण करते हैं? कहते हैं हैग्रीव नामक एक दैत्य था, सर घोड़े का और शरीर मनुष्य का। तो उसने तपस्या की, ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया, ब्रह्मा जी से कि मुझ जैसा कोई हैग्रीव ही मार पाए। तब अब क्योंकि वरदान प्राप्त करने के बाद अत्याचार बढ़ते हैं दैत्यों के। थोड़ी देर और बैठ जाइए, 5 मिनट के लिए बैठ जाइए। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। बोली भक्त वत्सल भगवान की। तब भगवान हैग्रीव अवतार धारण करके उसका अंत करते हैं, वध करते हैं। और हंसा अवतार क्यों लेते हैं? हंसा अवतार लेते हैं कि जब भगवान की नाभि सरोवर में से एक कमल प्रकट हुआ, उस कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। तब भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि आपको सृष्टि की रचना करनी है। यह सुनकर ब्रह्मा जी कहते हैं कि इतना बड़ा कार्य आप मुझे सौंप रहे हैं, तो हो सकता है मुझे अहंकार आ जाए, तो उसके लिए क्या उपाय है? तब भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी को, तब भगवान हंसा अवतार लेकर ब्रह्मा जी को चतुर्श्लोकी भागवत श्रवण कराते हैं। भगवान कहते हैं, अब देखिए चतुर्श्लोकी भागवत 4 श्लोक है, मात्र 4 श्लोक हैं। उन्हीं 4 श्लोकों में पूरी भागवत थी। उन्हीं 4 श्लोकों को वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोक में परिवर्तित कर दिया। 18,000 श्लोक बना दिए 4 श्लोकों के। तो इस प्रकार से भगवान कुल 24 अवतार होंगे, 23 ले चुके हैं और एक बाकी है। तो इस प्रकार से होंगे भगवान के कुल 24 अवतार। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। बोली भक्त वत्सल भगवान की। अब मुझे लगता है कि आरती करनी चाहिए, है? देर हो रही है। तो देखिए 1 मिनट पहले बैठे रहिए। तो देखिए पहले भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद आरती। हाँ जी। तो देखिए कल बहुत सी कथाएं हैं और कथाओं को जल्दी जल्दी बढ़ाना है। तो कल परीक्षित जी का जन्म होगा, ठीक है? छोटा सा महाभारत का प्रसंग होगा, उसी में परीक्षित जी का जन्म होगा। और कल वराह अवतार ग्रहण करेंगे भगवान। और कल जो है भोले बाबा और मैया पार्वती जी का विवाह होगा, ठीक है? तो जब विवाह होता है तो क्या क्या होता है? तैयारी करनी पड़ती है ना? ऐसे तो नहीं हो जाता ना। तो क्या क्या लेकर आएंगे? क्या? साड़ी, जेवर, टीवी, फ्रिज, कूलर, टीवी है सब, ठीक है? हाँ जी। तो सब लोग कुछ ना कुछ लेकर जरूर आइएगा, ठीक है? तो कल यहाँ खूब धूमधाम से भोले बाबा और मैया पार्वती का विवाह होगा। तो आइए भगवान नाम संकीर्तन और उसके बाद आरती और प्रसाद। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, सदा ना रहा है, वो सदा ना रहेगा, ज़माना किसी का, नहीं चाहिए
नहीं दुखाना चाहिए। क्यों? अगर किसी का दिल आपकी वजह से दुखता है तो उसके हृदय से, उसके दिल से जो बद्दुआएं निकलती हैं, उन बद्दुआएं नहीं लेनी चाहिए किसी की। क्योंकि कहते हैं कि आपका कार्य होने वाला हो और यदि किसी का दिल आपने दुखाया है और उसके दिल से यदि आपके लिए बद्दुआ निकली है तो वो काम होते होते रह जाएगा। इसलिए सभी की दुआएं लेनी चाहिए। और कहते हैं आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। बहाना चलेगा, बहाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। और कहते हैं पहले तो हम अपने आप को संभाले, हक नहीं हमको बुराई औरों में निकाले। पहले तो हम अपने आप को संभाले, हक नहीं हमको बुराई औरों में निकाले। बुरा है बुरा जग में, बुरा है बुरा जग में, बताना किसी का। उठाओ लंबे लंबे हाथ। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। और कहते हैं दुनिया का गुलशन सदा ही रहेगा, ये तो जहां है लगा ही रहेगा। दुनिया का गुलशन सदा ही रहेगा, ये तो जहां है लगा ही रहेगा। आना किसी का जग में, आना किसी का जग में, जाना किसी का। उठाओ लंबे लंबे हाथ और खूब तालियां बजाएंगे ढंग से और कहेंगे नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। ओ नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। सजाना रहा है, सजाना रहेगा। जमाना रहा है, सजाना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। सदा चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की, बोली भक्त वत्सल भगवान की, बोली देवों के देव महादेव की, बोली गौरा मैया की। तो आइए अब सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं आरती के लिए और आरती प्रसाद लेने के बाद ही अपने अपने घर जाएं। कल का जरूर ध्यान रखें विशेष। कल हाँ, आज तो समय हो गया था, थोड़ी देरी हो गई थी कथा में, लेकिन कल कितने बजे से शुरू होगी? देखिए यहाँ जो पंडित जी हैं वो करेक्ट 1 बजे बोलो, 1 बजे आपको आना है, ठीक है। और कल देखिए आज हवन भी बहुत देर से हुआ, तो इसलिए कल भी जल्दी आए आप लोग हवन के लिए। 1 बजे हवन होगा,
आप लोग बताइए, आप लोगों पर डिपेंड है सब। हाँ रोज ही होगा वो तो, हवन रोज होगा। तो आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा तो उस समय पर। नहीं कथा तो 1 बजे से होगी। हाँ और ये जो भैया लोग हैं ये 12:30 बजे उपस्थित हो जाएंगे यहाँ, ठीक है। और 1 बजे हम उपस्थित हो जाएंगे, ठीक है। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की, बोली भक्त वत्सल भगवान की। तो हाँ जी, कल सभी लोग याद रखिएगा, कल शिव पार्वती विवाह है, तो सबको कुछ ना कुछ लेकर आना, ठीक है। खाली हाथ कोई नहीं आएगा। आइए आरती और आइए आरती आरती जलाइए। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम ही हरि धाम ही, हरि नाम ही हरि नाम ही, जय जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। यह सुख करनी, यह दुख हरनी, यह सुख करनी, यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। आरती करते जाइए। ये मधुर बोल जग बंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम ही घनश्याम यही, श्री राम ही घनश्याम यही, सबकी महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, दावदंडम हृदयारविंदे त्वं भवानी। नीलांबुजश्याम कोमलांगं, पिता समारोपित वामभागं, प्राणो महाचायं चारुचापं। नमामि रामं रघुवंशनाथं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। जो कर ही दिए।